हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मेड इन चाइना के घटिया उत्पादों पर नकेल कसेगी मोदी सरकार, सख्त कदम उठाने की है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, चीन के खिलाफ मोदी सरकार ने चौतरफा हमला बोल दिया है। भारतीय सीमा पर चीनी घुसपैठ रोकने के लिए नए राफेल लड़ाकू विमान सेना में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इससे भी बड़ी लड़ाई की तैयारी घरेलू स्तर पर शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मेड इन चाइना उत्पादों पर और सख्ती करने का फैसला कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार चीनी कंपनियों पर और सख्ती का फैसला कर रही है। इसी नीति के तहत चीनी उत्पादों की क्वालिटी को जांचने के लिए सख्त स्टैंडर्ड तैयार किया जा रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन काम करने वाली भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS ऐसे चीनी सामान की लंबी सूची तैयार कर रही है। इन सभी उत्पादों को भारतीय बाजार में लाने के पहले सख्त मानकों से गुजरना होगा। तमाम मंत्रालयों ने अपनी तरफ से चीन से आयातित सामान की सूची BIS को सौंप दी है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब इस राज्य ने दिखाई सख्ती, बिना मास्क पहने घर से निकलने पर देना होगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, देश के अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी इस महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए लोगों से कई तरह के निर्देशों का पालन करने को कहा जा रहा है, जिसमें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन बावजूद इसके ज्यादातर लोग बिना मास्क लगाए ही घरों के बाहर निकल जाते हैं, इसलिए मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ा दी गई है। अब दोस्तों बिना मास्क घर से निकलने वाले और इधर उधर पान मसाला खाकर थूकने वालों से पहले से ज्यादा जुर्माना वसूला जाएगा। बिना मास्क पाए जाने और सड़क पर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना 200 रुपए था। दोस्तों गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुशांत को मिला धोखा, उसके पैसे भी हड़प लिए गए। पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। साथ ही रिया चक्रवर्ती के ऊपर सुशांत को ब्लैकमेल करने का भी लगाया आरोप। साथ ही दवा का ओवरडोज और फैमिली से दूर करने का भी है आरोप। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ सामने आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने पटना के राजीव नगर थाने में FIR दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। परिवार वालों ने शक जताया है कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों ने सुशांत को धोखा दिया है, उसके पैसे हड़प कर उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। यही नहीं, सुशांत को परिवार से पूरी तरीके से उन लोगों ने काट दिया था। पटना के SSP उपेंद्र शर्मा के आदेश पर राजीव नगर के थाना प्रभारी को इस केस का IO बनाया गया है। यह टीम मुंबई पुलिस से मिलकर उनसे केस डायरी के अलावा अन्य जरूरी कागजात हासिल करेगी। टीम में 2 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। गहलोत सरकार ने विधानसभा सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए राज्यपाल को भेजा संशोधित प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने विधानसभा का सत्र 31 जुलाई से बुलाने के लिए संशोधित प्रस्ताव मंगलवार को राज्यपाल कलराज मिश्र को भेज दिया है। गहलोत कैबिनेट की बैठक में संशोधित प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद इसे राजभवन भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी के बाद संशोधित पत्रावली आज राजभवन को भेजी गई। सूत्रों के अनुसार सरकार ने अपने संशोधित प्रस्ताव में यह उल्लेख नहीं किया है कि वह विधानसभा सत्र में विश्वास मत हासिल करना चाहती है या नहीं। हालांकि इसमें सत्र 31 जुलाई से सत्र बुलाने का प्रस्ताव है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने कहा सीमाएं सील करने से कुछ नहीं होगा, अब अर्थव्यवस्था को खोलना ही होगा। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस महामारी के वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सीमाओं को सील करने से कुछ खास होने वाला नहीं है। WHO ने कहा है कि जहां वायरस के प्रसार के मामलों में तेजी आई है, वहां स्थानीय ज्ञान के आधार पर व्यापक रणनीति बनाए जाने की जरूरत है। इस महामारी से मुकाबले के लिए कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील किया हुआ है। इसके अलावा कुछ जगह राष्ट्रीय स्तर पर भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बंद है। वहीं यूरोपीय देशों में संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए फिर से सीमाएं बंद करने पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य निकाय को अब इस तरह के उपाय कारगर नजर नहीं आ रहे हैं।
हैं। डब्ल्यूएचओ ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमाओं को बंद करने जैसे उपाय अनिश्चित काल तक लागू नहीं किए जा सकते और केवल तभी प्रभावी हो सकते हैं जब संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अन्य उपायों के साथ इन्हें अमल में लाया जाए। डब्ल्यूएचओ के आपातकालीन कार्यों के निदेशक माइकल रेयान ने वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को सील रखने के निरंतर प्रयासों को दुनिया की अर्थव्यवस्था या गरीब देशों के लिए स्थायी रणनीति के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अब पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की क्या है स्थिति। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के पीड़ितों की संख्या 1,64,95,309 से ऊपर चली गई है। साथ ही मौतों का आंकड़ा भी 6,55,000 से ऊपर चला गया है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 43,48,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों ब्राजील है, जहां पर 24,47,000। उसके बाद में दोस्तों भारत, रशिया, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर करिए। साथ ही इस तरह की काम की खबरें हर रोज देखते रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों की संख्या 15 लाख को पार कर गई है। साथ ही दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा भी 34,000 को पार कर गया है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक अव्वल नंबर पर आते हैं। इन पांचों राज्यों में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र में तो 4 लाख के करीब मरीज हैं, जबकि तमिलनाडु में 2,27,000 और दिल्ली में 1,32,000 से ज्यादा संक्रमित लोग हैं। इसके बाद में दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा लोगों की नौकरी छीन ली मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते रहते हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लाखों लोगों के अपने भविष्य निधि पीएफ से पैसे निकालने से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इस महामारी को रोकने में विफल रहने वाली सरकार अब भी लोगों को शानदार झूठे सपने दिखा रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि नौकरी छीन ली, जमा पूंजी हड़प ली, बीमारी भी फैलने से नहीं रोक पाए, मगर वो शानदार झूठे सपने दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अब बीजेपी नेता ने की सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच की मांग, कहा मुंबई पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुशांत सिंह के पिता ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा के तहत पटना में एफआईआर दर्ज करवाई, तो उनका परिवार सुशांत की मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। वहीं दोस्तों बिहार बीजेपी के नेता रामेश्वर चौरसिया ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को दिए ज्ञापन में कहा कि सुशांत सिंह की मौत के मामले की वैसे तो मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस की इस जांच पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जांच इस बात की होनी चाहिए कि ऐसे क्या हालात बने जिनकी वजह से सुशांत सिंह की खुदकुशी की बात कही जा रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने लॉन्च किया मौसम समाचार के लिए ऐप, मिलेगी 450 शहरों के मौसम की रियल टाइम चेतावनी और जानकारी। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अपना मोबाइल ऐप लाया है। इस ऐप का नाम मौसम रखा गया है। इस ऐप के जरिए लोगों को देश भर के 450 शहरों में मौसम का रियल टाइम अपडेट और चेतावनी मिलेगी। यह ऐप मौसम की जानकारियां देने वाला पहला सरकारी ऐप होगा। इससे पहले आए मौसम आधारित ऐप पुराने आंकड़ों और बारिश के ऑब्जर्वेशन की जानकारी देते हैं। यह ऐप शहरी आबादी को लक्ष्य में रखकर बनाया गया है। यह ऐप मौसम का पूर्वानुमान बताने के अलावा रडार और उपग्रह से हासिल उन तस्वीरों को भी दिखाएगा जो पहले केवल आईएमडी की वेबसाइट पर दिखाई देती थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, जानिए अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम समाचार। दोस्तों बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान की, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तटीय ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली है।
वहीं दोस्तों बात की जाए अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड, कोकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, आंतरिक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों और दक्षिणी गुजरात के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे, सोना चांदी हुए 1933 रुपए तक सस्ते, जान लीजिए आज के ताजा भाव। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में आई गिरावट की वजह से घरेलू बाजार में सोने के दाम 187 रुपए तक गिर गए हैं। वहीं इसी दौरान चांदी की कीमतों में 1933 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट आई है। दोस्तों सोने की बात की जाए तो 99.9% शुद्धता वाला सोने का भाव 53,033 रुपए प्रति 10 ग्राम से गिरकर 52,846 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 1933 रुपए कम होकर 64,297 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लिपकार्ट महज 90 मिनट में घर पहुंचाएगा सामान, नई सर्विस शुरू करने का है ऐलान। जी हां दोस्तों, वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने किराना सामान की डिलीवरी 1.5 घंटे के भीतर करने की घोषणा की है। कंपनी तेजी से बढ़ते भारतीय खुदरा बाजार में अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को मात देने के लिए अपनी डिलीवरी स्पीड को बढ़ा रही है। फ्लिपकार्ट के उपाध्यक्ष संदीप कारवा के मुताबिक कंपनी की स्थानीय स्तर पर तुरंत डिलीवरी सेवा फ्लिपकार्ट क्विक के तहत 90 मिनट के भीतर किराना सामान के साथ ही ताजा सब्जियां, मीट और मोबाइल फोन भी पहुंचाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, गूगल पर लगा प्राइवेसी के नियम तोड़ने का आरोप, शुरू हुई कानूनी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता अधिकार एवं बाजार प्रतिस्पर्धा विनियामक ने इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी गूगल पर नागरिकों के निजता के अधिकार के कथित उल्लंघन का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है। वहीं कंपनी ने कहा है कि विनियामक की ओर से लगाए गए आरोप उचित नहीं है। मंच का कहना है कि कंपनी ने उपभोक्ताओं को उनकी निजी जानकारी के उपयोग को लेकर भ्रमित किया है। गूगल के खिलाफ कथित निजता उल्लंघन का यह नया मामला है। कंपनी दुनिया के विभिन्न देशों में ऐसे आरोपों का सामना कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एसबीआई ने लॉन्च किया आईआरसीटीसी के साथ को ब्रांडेड रुपी कार्ड, रेलवे टिकट बुकिंग होगी सस्ती। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने वाली कंपनी आईआरटीसी और एसबीआई ने साथ मिलकर एक को ब्रांडेड रुपे कार्ड लॉन्च किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्चुअल तरीके से कार्ड की लॉन्चिंग की। तीनों संस्थानों की तरफ से लॉन्च होने वाले इस नए कार्ड से कस्टमर्स टिकट बुकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। इस कार्ड के जरिए यात्रियों को टिकट बुकिंग करने पर कैशबैक रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। इस कार्ड से AC1, AC2, AC3 सभी क्लासों में टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट बुक करने पर 10% वैल्यू बैक रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हम सबकी यह कोशिश है कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के दिन तक 3 करोड़ से भी ज्यादा को ब्रांडेड यानी कि IRCTC SBI रुपी कार्ड कस्टमर्स तक पहुंच जाएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, प्राइवेट मालगाड़ी चलाने की तैयारी में है इंडियन रेलवे, जानिए कब से हो सकती है शुरुआत। जी हां दोस्तों, इंडियन रेलवे जल्द ही निजी ट्रेनों के संचालन को शुरू करने के बाद पटरियों पर निजी मालगाड़ी का भी संचालन करेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK यादव ने कहा कि 2023 में प्राइवेट ट्रेनों के रोल आउट से पहले एक रेलवे रेगुलेटर बनाया जाएगा। रेलवे ने हाल ही में डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को शुरू किया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में समय लगेगा। प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद इस कॉरिडोर पर निजी मालगाड़ी का संचालन शुरू किया जाएगा। कंपनियां अपनी माल ढुलाई का काम खुद करेंगी। वो रेलवे के वैगन और कंटेनर में निवेश करके ऐसा कर सकेंगी। इस तरह रेगुलेटर के पास पैसेंजर ट्रेनों और मालगाड़ियों को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका और चीन के बीच बड़ा तनाव, जाने दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। दोनों किसी और देश की तुलना में अपनी सेना पर ज्यादा खर्च करते हैं। हाईटेक चिप बनाने से लेकर महासागरों पर नियंत्रण की रेस में दोनों के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा है। दोस्तों, अमेरिका चीन के बीच बने वर्तमान हालात का असर अब पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हालिया कूटनीतिज्ञ टकराव के बीच सोमवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के चेंगदू स्थित अमेरिकी दूतावास को बंद कर दिया गया। पिछले हफ्ते अमेरिका ने अपने ह्यूस्टन स्थित चीनी काउंसलेट को बंद करने का आदेश दिया था। जैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार की सरगर्मी बढ़ रही है, हर तरफ सिर्फ चीन को लेकर बिगड़ रहे हालातों की चर्चा है। सबसे ज्यादा बात आर्थिक मोर्चे पर बनी स्थिति को लेकर हो रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका और चीन के टकराव होने पर हमारे देश भारत को क्या नुकसान होगा और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था किस तरीके से कम हो सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के रिजल्ट कर दिए गए हैं जारी। रिजल्ट में 80.63% छात्र छात्राएं हुए पास। जी हां दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने इस महामारी के चलते करीब 2 महीने की देरी के बाद 10वीं की परीक्षा के नतीजे का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने मंगलवार 28 जुलाई की शाम 4 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया। इस साल 10वीं कक्षा का कुल पास प्रतिशत 80.63% रहा, जबकि पिछले साल यह 79.85% था। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोडारस द्वारा नतीजे जारी करने के साथ ही 11 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं का इंतजार भी खत्म हो गया। तो दोस्तों, यह थे आज के सभी मुख्य समाचार। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति यानी कि निग्रो राष्ट्रपति का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।